Hello guys, this is KC Patel and welcome to सात्विक एकेडमी। सात्विक एकेडमी के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। अतिथि शिक्षकों ने कल यानी कि 10 तारीख को प्रदर्शन किया था, तो उनकी जो मांगें थी उन मांगों में कुछ मांगों पर सरकार की सहमति बन चुकी है। अब वो कौन कौन से बिंदु हैं, कौन कौन से पॉइंट हैं जिन पर सरकार की जो सहमति बनी है, तो चलिए उन पॉइंटों को देख लेते हैं। सबसे पहले जो पॉइंट ये था कि कभी भी कोई रेगुलर टीचर आ जाते थे, चाहे ट्रांसफ़र से हो चाहे प्रमोशन से हो, उसके बाद अतिथि शिक्षकों को बाहर कर दिया जाता था। लेकिन जो सहमति बनी है उसमें अतिथि शिक्षकों की 10 माह का सेवा काल या उनका अनुबंध किया जाएगा। तो पहला पॉइंट ये है, आपको बता दें कि आज सुबह 11 बजे 11:30 से 12 तक मंत्रालय में अतिथि शिक्षकों के प्रतिनिधि मंडल के साथ स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह जी ने चर्चा की। इस दौरान विभाग के प्रमुख सचिव और आयुक्त डीपीआई भी मौजूद थे। इन 8 बिंदुओं पर सहमति बनी है। अब वो 8 बिंदु एक एक करके हम देख लेते हैं। जो टीचर ऐसे थे, जो अतिथि शिक्षक ऐसे थे जिनको डर बना रहता था कि जैसे ही कोई रेगुलर टीचर आ जाएगा या फिर प्रमोशन से या अतिशेष शिक्षकों की नियुक्ति से तो उनको बाहर कर दिया जाएगा, तो अब ऐसा नहीं होगा यदि आदेश जारी कर दिया जाता है। अभी तो सिर्फ सहमति बनी है, याद रखिए, अभी सिर्फ सहमति बनी है कि इन बिंदुओं पर हम लोग ध्यान दे सकते हैं। तो पहला जो अनुबंध है, जो पहला पॉइंट है, अतिथि शिक्षकों का 10 माह का सेवा काल या उनका अनुबंध रहेगा कि 10 माह से पहले अतिथि शिक्षक को बाहर नहीं किया जाएगा। दूसरा, बीच सत्र में अतिथि शिक्षक बाहर नहीं होंगे, रिक्त पद नहीं माना जाएगा। अगर कहीं पर अतिथि शिक्षक पढ़ा रहे हैं तो सत्र के बीच में उनको बाहर नहीं किया जाएगा। तीसरा पॉइंट, ये मुझे नहीं लगता कि ये इस पॉइंट पर भी कभी बात हुई है या नहीं हुई है, फिर भी एक बार हम देख लेते हैं। ये पॉइंट क्या है कि प्रति वर्ष 10 अंक के हिसाब से अनुभव वालों को मिलना चाहिए और 15 वर्षों के 150 अंक जोड़े जाएं। ये भी शिक्षकों की मांग थी जिस पर सहमति जताई गई है। हालांकि देखते हैं कि ये पॉइंट सिर्फ मीडिया में आया है या फिर उनके द्वारा भी ये बताया गया है। दूसरा, रिटायर्ड शिक्षकों की भांति स्कोर कार्ड में अनुभव अंक जोड़ा जाए। पांचवा पॉइंट है उच्च पद प्रभार स्थानांतरण, सीधी भर्ती अतिशेष शिक्षकों के कारण बाहर हुए अतिथि शिक्षकों को चॉइस फिलिंग में प्राथमिकता दी जाए। इन पर सहमति बनी है। संस्कृत में जिनका वर्ग 1 में स्कोर कार्ड है उनका वर्ग 2 में भी स्कोर कार्ड अंकित हो, इस पर भी सहमति जताई गई है। 2023-24 में 30% से कम परीक्षा परिणाम देने वाले अतिथि शिक्षकों को सत्र 2024-25 में नियुक्ति हेतु एक मौका दिया जाएगा, इस पर भी सहमति बनी है। जनजातीय का भी ऑनलाइन पोर्टल बनाया जाए, इस पर भी सहमति जताई गई है सरकार के द्वारा। अब देखना यह है कि कौन कौन सी सहमति पूर्ण होती हैं, किन के लिए आदेश जारी होता है। जो सबसे ज़्यादा उम्मीद है जिसकी कि पूर्ण की जाएगी, जो महापंचायत में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा कहा गया था कि अतिथि शिक्षकों को बीच में नहीं निकाला जाएगा, उनके 1 साल का अनुबंध होगा। तो यहाँ पर दिया गया है कि अतिथि शिक्षकों को 10 माह का अनुबंध किया जाएगा। तो ये जो मांग है, जो सरकार ने इस पर सहमति जताई है, इसके पूर्ण होने की पूर्ण संभावना है। और बीच सत्र में अतिथि शिक्षक बाहर नहीं होंगे, ये जो दूसरा पॉइंट है ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इन 2 पर सहमति 100% बन सकती है, मुझे लगता है इन पर आदेश आ सकता है। बाकी जैसे 10 अंक प्रतिवर्ष ऐड किए जाएं, तो फिर इस हिसाब से एमपी टेट के भी उनको जो एमपी टेट क्वालिफाई हैं उनको 30 नंबर दिए गए हैं, तो उनके स्कोर कार्ड में भी अपडेट होना चाहिए। तो ये चीज़ें काफ़ी असमंजस वाली हैं कि अगर 10 अंक 1 साल का दिया जाता है तो एमपी टेट वालों को कोई प्रेफरेंस नहीं दिया गया। जो एमपी टेट क्वालिफाई हैं उनका कोई मतलब नहीं निकलता। देखना ये है कि ये भी मांग पूर्ण होती है कि नहीं होती है। बाकी अनुभव के अंक, जो मुझे लगता है कि पूर्ण होने की पूर्ण संभावना है कि अतिथि शिक्षकों को 10 माह का सेवा काल अनुबंध दिया जाएगा और बीच सत्र में अतिथि शिक्षक को बाहर नहीं किया जाएगा। ये बिल्कुल पूरी की जाने वाली मांगें हैं जिन पर सरकार ने भी सहमति जताई है। बाकी सभी वही पॉइंट हैं, जैसे वर्ग 1 इंग्लिश में है तो उसका वर्ग 2 इंग्लिश में भी स्कोर कार्ड बना है। संस्कृत वालों के साथ प्रॉब्लम रही होगी, तो संस्कृत वर्ग 1 में पढ़ाने जिनका स्कोर कार्ड बना है उनका वर्ग 2 में भी स्कोर कार्ड बन जाएगा। ये भी चीज़ें हो सकती हैं। और 30% जिनका रिजल्ट कम है उनको मौका दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, जैसे ही कोई आदेश जारी होगा, इससे रिलेटेड कोई भी न्यूज़ होगी, कोई अपडेट होगा, तो आप लोगों को सबसे पहले इस चैनल पर जानकारी मिल जाएगी। तो देखते हैं
कि जितने पॉइंटों पर सहमति जताई गई है क्या वो सभी पॉइंट पूरे किए जाते हैं या उनमें से कुछ ही पॉइंट पूरे किए जाते हैं, जिनमें से इन 2 पॉइंट को 2 पॉइंटों के पूर्ण होने की पूर्ण संभावना है। एक तो 10 महीने का अनुबंध और दूसरा बीच सत्र में अतिथि शिक्षक को बाहर ना किया जाए। बाकी आगे कोई भी अपडेट आता है तो आपको ज़रूर मिलेगा इस चैनल के माध्यम से। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।